हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी रीवा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण योजना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्क मतलब कार्य। तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होता है दिनांक और कक्षा, जिस क्लास का मतलब आपने जो है टॉपिक लिया हुआ है। तो प्रकरण है हमारा कार्य और विषय है हमारा विज्ञान। अवधि है 45 मिनट की और चक्र है दूसरा। अब सामान्य उद्देश्य में आपको वो उद्देश्य लिखने होते हैं जो बच्चों के लिए मतलब क्या उनका विकास होता है, कैस किस चीज़ में फ़ायदा करता है। तो छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो इसी तरीके से आपको 5 जो है उद्देश्य लिख देना। उसके बाद आती है विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य में आपको एक टेबल बना देनी है जिसमें आपको क्रमांक, स्तर और उद्देश्य लिखना है। अब स्तर हैं आपके 6 और उद्देश्य, हर एक स्तर का 2 उद्देश्य है। तो कुल मिला के हमारे उद्देश्य हो गए 12 और स्तर हो गए 6। देख लीजिए। उसके बाद आता है अनुप्रयोग स्तर, फिर संश्लेषणात्मक स्तर। इसी तरीके से देखिए आपकी ये पूरी टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब उसके बाद आपको लिखना है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री वो सामग्री जो आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है वो आपको लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है पूर्व ज्ञान, कि बच्चों को जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना में आपको जो है एक टेबल बना लेनी होती है, उसमें क्रमांक लिखना है। फिर छात्रा अध्यापिका क्रिया, मतलब कि आप जो टीचर होते हैं वो जो प्रश्न करते हैं बच्चों से वो लिखना है। और फिर छात्र छात्रा अनुक्रिया में बच्चे जो रिस्पॉन्स करते हैं वो लिखना है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन बनाने हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक है कार्य, तो हम कार्य से रिलेटेड 5 क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे जो आखिरी हमारा 5वां प्रश्न है वो कार्य पे जाके बने। देख लीजिए। अब आखिरी वाले प्रश्न में समस्यात्मक प्रश्न, मतलब बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाए। तो उसके बाद आपको उद्देश्य कथन बता देना है कि बच्चों आज हम कार्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। अब देखिए, इसमें जितने भी आपके शिक्षण बिंदु आपके मतलब कॉलेज में बताए गए उसी तरीके से आप बनाइए। जैसे अगर आपको 3 शिक्षण बिंदु बताए गए हैं तो 3 का आपको पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमारा ये 3 का, तो चलिए देख लेते हैं 3 का कैसे बनाना है। सबसे पहले क्रमांक लिखना है, फिर शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, फिर छात्र छात्रा अनुक्रिया। ये शिक्षण बिंदु मतलब जो आप टॉपिक पढ़ाएंगे कोई भी एक, वो लिखना है यहाँ पे। और ये जो आप बच्चों से प्रश्न करते हैं वो यहाँ पे आपको आपके द्वारा की गई चीज़ें यहाँ लिखनी है। और ये बच्चों का स्टूडेंट जो रिस्पॉन्स करते हैं वो। अब देखिए यहाँ पे आपको विकासात्मक प्रश्न भी बनाने होते हैं। विकासात्मक प्रश्न आपको 2 से 3 तक विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। अब हमारा टॉपिक है कार्य, तो हमें कार्य से रिलेटेड ही विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं और उनके जवाब जो है बच्चे देंगे। अब देख लीजिए, ये पूरा जो है 2 प्रश्न पूछे, उसके बच्चों ने जवाब दिया। उसके बाद आपने कार्य के बारे में पूरा जानकारी दे दी बच्चों को कि देख लीजिए कार्य क्या होता है। ये उसके सामने वाला पेज है जिसमें आपको शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्ट, आपने जो हमारा टॉपिक था कार्य, अब कार्य का ही आपने यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, ये आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया उसके लिए ये विधि। अब सहायक सामग्री क्या, जो आपने टॉपिक पढ़ाया उसमें लिए सहायक सामग्री मतलब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए आपने क्या इस्तेमाल किया। देख लीजिए पूरा बना हुआ है। इसी तरीके से बाकी के भी शिक्षण बिंदु आपको बना लेना। ये देखिए हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है। ठीक है, अब देखिए दूसरा शिक्षण बिंदु के 2 विकासात्मक प्रश्न बना दिए। फिर छात्र अध्यापिका कथन आपने पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। अब इसके सामने वाले में आपने विकासात्मक प्रश्न है उसकी विधि लिख देनी है और छात्र अध्यापिका कथन की विधि लिखनी है। उसके बाद देखिए शिक्षण विधि, सहायक सामग्री, श्यामपट्टकार। श्यामपट्टकार में आपको जो ब्लैक बोर्ड पे आप काम करते हैं वो लिखना है यहाँ पे। पूरा एक्सप्लेनेशन देखिए ऐसे तरीके से आपको बना लेनी है। बात आता है शिक्षण बिंदु, उसमें देखिए तीसरा कार्य के प्रकार। अब कार्य के प्रकार आपको यहाँ पे लिखने हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका शिक्षण बिंदु आपने बना लिया, तो यहीं पे आपका जो है लेसन प्लान बन गया। उसके बाद आपको जो है 5 प्रश्न आप लिख दीजिएगा जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है। उसके बाद आपको होमवर्क दे देना है। तो यहीं पे हमारा जो लेसन प्लान है कार्य का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेसन प्लान में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।